स्वागत है सेकंड पार्ट में जीपी सर के साथ में और पटना स्टडी सेंटर के भी साथ में। तो चलिए हम लोग सेकंड पार्ट स्टार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट हम लोग का क्या है सर? पहला पार्ट पूरा देख कर आना बढ़िया से, समझा? सेकंड पार्ट में क्या है, अब हम लोग केस पढ़ना है, कैसे कैसे इमेज बनता है। दो केस होगा सर, एक केस बनेगा सर किसके लिए, कहाँ गया, हाँ ये है। एक बनता है सर कॉनकेव के लिए, एक बनेगा कॉन्वेक्स के लिए। केस याद रखना, कॉनकेव में 6 केस बनता है, कितना, 6 केस, और कॉन्वेक्स में 2 केस बनता है। इतना पढ़ लो, मिरर के लिए पढ़ लोगे, लेंस के लिए खुद हो जाएगा, बस नाम चेंज होगा, समझा? चलो यहाँ 6 केस पढ़ रहे हैं। सबसे पहले हम लोग किसके लिए देख रहे हैं सर? 6 केस क्या हो गया, ये कौन सा मिरर है तुम ध्यान से देखो, बाहर से पेंट है सर, बाहर से पेंट है तो मिरर का नाम हो गया सर कॉनकेव मिरर, ठीक है। 6 केस क्या होता है? पहला केस होता है अगर ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे रखा गया है, अगर ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी रखा गया है, अगर एट सी रखा गया है, बिटवीन सी एंड एफ रखा गया है, फोकस पे रखा गया है, एफ और पी के बीच में रखा गया है, समझा? चलो इंफिनिटी क्या होता है? इंफिनिटी वो पॉइंट होता है जो आपका प्रिंसिपल एक्सिस से, मतलब प्रिंसिपल एक्सिस से बाहर है। जस्ट लाइक ये मानिए मिरर है, यहां से जो यहां तक मेरा जो लाइन दिख रहा है सर, ये मेरा प्रिंसिपल एक्सिस है। हाँ, प्रिंसिपल एक्सिस के बाहर रखा गया, अगर प्रिंसिपल एक्सिस के बाहर ऑब्जेक्ट को रखा गया है, रूल हमको पता है, इमेज बनाने के लिए मिनिमम 2 रे चाहिए। पहला रे हम कैसे ला रहे हैं सर? बस रे जो है सर वो हम लोग पैरेलल ला रहे हैं, किसके? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। कहां से पास होगा सर? फोकस से पास होगा, क्लियर है? दूसरा भी क्या करें सर, वही पैरेलल ला रहे हैं, कहां से पास होगा? फोकस से पास होगा। इमेज मेरा कहां पे बना सर? इमेज बना फोकस पर। कहां बना सर? फोकस पर। तो बस यही पढ़ना, ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी, अगर ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर है तो उसका कैसा इमेज बनता है सर? इमेज बनता है मेरा फोकस पर, रियल और इन्वर्टेड बनता है और बहुत छोटा बनता है। देखिए कितना बड़ा ऑब्जेक्ट था, इतना बड़ा ऑब्जेक्ट था, इमेज देखिए एकदम छोटा बना। बात क्लियर है? मतलब अगर ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर है तो याद रखना, पहले सबसे पहले बात, कॉनकेव मिरर हमेशा रियल और इन्वर्टेड बनाता है। रियल मींस हमेशा स्क्रीन के आगे बनेगा और इन्वर्टेड मींस उल्टा बनेगा, उल्टा। और हाईली डिमिनिश्ड हुआ, ये छोटा था कब? जब इंफिनिटी पे था। बस यही याद करते चलो, ठीक ना? अगर ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर है मतलब प्रिंसिपल एक्सिस के बाहर है, इमेज मेरा फोकस पे बनेगा, रियल और इन्वर्टेड बनेगा। इमेज फोकस पे बनेगा, रियल इन्वर्टेड ये बनेगा, ठीक है। दूसरा याद करो, बिटवीन सी एंड एफ, जिसको हम लोग बियॉन्ड, बिटवीन सी और एफ नहीं, सॉरी बियॉन्ड सी। बियॉन्ड सी मतलब क्या होता है? सी के आगे बन रहा है, समझो, सी जो है सेंटर ऑफ कर्वेचर, उससे आगे बन रहा है, लेकिन बन रहा है प्रिंसिपल एक्सिस पर ही। बोले कैसे सर? ये लाइन देखो, ये लाइन है ना पूरा प्रिंसिपल एक्सिस। बोलेंगे हाँ, इस प्रिंसिपल एक्सिस पे नहीं ऑब्जेक्ट खड़ा है, हाँ, सेंटर से जाएगा, सेंटर पे ही वापस आ जाएगा, पैरेलल जाएगा, फोकस से जाएगा। इमेज कहां बना? यहां पर सी और एफ के बीच में। तुमको हम रूल बता चुके हैं, अगर ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी रहता है तो रियल और इन्वर्टेड तो बोलना ही है। क्यों बोलना है सर? क्योंकि कॉनकेव मिरर है, तो रियल और इन्वर्टेड बनेगा, डिमिनिश्ड बनेगा, थोड़ा छोटा बना क्योंकि पॉइंट साइज था, ये डिमिनिश्ड बना। यहां पे ध्यान दो, अगर ऑब्जेक्ट एट सी पर ऑब्जेक्ट रहता है तो सी पर ही बनता है रियल इन्वर्टेड और सेम साइज बनता है, ठीक है। यहां ध्यान देना, ऑब्जेक्ट अगर सी और एफ के बीच में है, सी और एफ किधर है? देखो यहां पर, अगर ऑब्जेक्ट सी और एफ के बीच में है, ये सेंटर है सर, यही मेरा सेंटर है, यही मेरा फोकस है, इसके बीच में देखो, इसके बीच में ये जो लाइन है, यहीं पर ऑब्जेक्ट को रखा गया है। तो देखो एक चीज तुम यहाँ पर नोटिस क्या कर रहा है, अगर इंफिनिटी पर है ऑब्जेक्ट यहाँ बन, सॉरी ऑब्जेक्ट अगर इंफिनिटी पर है, इमेज यहाँ बन रहा है, यहाँ ऑब्जेक्ट को ऐसे ला रहे हैं, ऐसे ला रहे हैं, इमेज पीछे की तरफ जा रहा है। मतलब जैसे जैसे ऑब्जेक्ट आगे की तरफ जा रहा है, इमेज जो है पीछे की तरफ जा रहा है। ये सब ऑब्जेक्ट ऐसे, इमेज ऐसे। उसे बोलो कैसे सर? इंफिनिटी पे था, बोले हाँ। दूसरा देखो, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, इसके लाइन पर ले आए, लाइन पर ले आए, तो पहला इमेज मेरा यहाँ बना था, मतलब ये वाला ऑब्जेक्ट जो है सर यहाँ से उठकर यहाँ आ गया है, इमेज जो है मेरा यहाँ से उठकर इधर चलेगा। तुम देखो यहाँ पर पहले फोकस पे था, यहाँ पे था ना फोकस पे, बोलेंगे हाँ फोकस पे, यहाँ देखो फोकस से थोड़ा सा इधर आया ना। इससे तुमको आइडिया क्या लग रहा है? जैसे जैसे ऑब्जेक्ट आगे की तरफ जा रहा है, इमेज पीछे की तरफ जा रहा है। इन्फिनिटी पे था, फोकस पे, अगर इन्फिनिटी पे है फोकस पे बढ़ रहा है, ये ऑब्जेक्ट है, ये इमेज है। अगर इन्फिनिटी से थोड़ा सा आगे आया, बियॉन्ड सी आया सर, फोकस से थोड़ा सा पीछे चल गया, सी और एफ के बीच में। अगर सेंटर पे आ गया, माने ये उठकर सेंटर पे आ गया, तो ये भी उठकर सेंटर पे आ गया, दोनों सेम साइज का था। अब ये सेंटर से आगे जाएगा, तब दोनों सेम साइज आ गया है। सोचो, ये बड़ा से छोटा होते जा रहा है, तो ये क्या हो रहा है? छोटा से बड़ा होते जा रहा है। तो यहाँ क्या हो गया सर? अब सी और एफ के बीच में है, तो ये पीछे की तरफ जाएगा, सी से पीछे की तरफ जाएगा ना जी, यहाँ तो सी तक तो आ ही गया है, ये आगे जा रहा है तो ये पीछे जाएगा। इधर से ये ऐसे ऐसे उठकर यहाँ आ गया, अब यहाँ से ये आगे जाएगा, तो ये पहले ऐसे था, माने यहाँ था,
फिर ऐसे आया, फिर ऐसे आया, अब ये पीछे की तरफ जाएगा, वो पीछे की तरफ जाएगा समझो। तो ये मानो कहाँ आ गया, सी और एफ के बीच में आ गया, तो ये बियॉन्ड सी, सी से इधर चल गया। फिर यहाँ पे लास्ट में देखो, अगर ऑब्जेक्ट फोकस पे है, जस्ट लाइक उल्टा सोचो, इन्फिनिटी पे था, फोकस पे बना, अब फोकस पर है, इन्फिनिटी पे बने, तो ये कहाँ बन गया, इन्फिनिटी पर। एक केस है सिर्फ जहां पर ये वर्चुअल और रियल बनाता है, ठीक है, वो भी देखते हैं केस, समझा। तो यही सब केस देखो, वही चीज लिखा हुआ है, ध्यान से समझना। ऑब्जेक्ट अगर इन्फिनिटी पर है, ये ऑब्जेक्ट को हम इससे कर रहे हैं, ये वाला मान मेरा इमेज है, ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर है, इमेज मेरा यहाँ था सर, ऑब्जेक्ट यहाँ से देखिए सर थोड़ा सा आगे यहाँ आया, इमेज यहाँ से थोड़ा पीछे यहाँ गया। ऑब्जेक्ट क्या किया सर, सेंटर पे चल गया, इमेज भी सेंटर पे चल गया, सेम साइड। ऑब्जेक्ट क्या किया, इसके बीच में आ गया, इमेज भी समझिए इसके इधर जा रहा है, ये फोकस पे चल गया, ये इधर चल गया, ये समझ रहा है ना, जैसे ऑब्जेक्ट आगे की तरफ जा रहा है, इमेज क्या हो रहा है, पीछे की तरफ जा रहा है। अब एक केस और बचा, ये फोकल लेंथ बोलते हैं। अगर मेरा ऑब्जेक्ट फोकल लेंथ पर होता है, अब तो ये इन्फिनिटी से तो इधर नहीं ना जा सकती, तो खुद इन्फिनिटी तक चल गया है, समझा, तब ये तो नहीं जा सकता है, तो ये क्या होता है, ये पीछे बनता है। जब पीछे बोले थे, स्क्रीन के जब आगे बनता है तो वो रियल होता है। जैसे तुम मूवी देखने गया है तो सिनेमा घर के जो आगे लग रहा है तो वो रियल है, इसलिए बोलते हैं मूवी हम लोग को रियल लगता है कि हाँ वो लग रहा है कि सामने घटना घटित हो रहा है, तो वो थोड़ी लगता है कि उतना बड़ा टीवी है, नहीं, वो तो लग रहा है रियल है, जस्ट लाइक आगे है, जैसे 3D मूवी समझो। लेकिन अगर इस बोर्ड पे जो हम पढ़ा रहे, तुमको लग रहा है कि ये सब चीज इसके पीछे है, पहले से पीछे है, हम जो है इस बोर्ड के आगे है, हम रियल है, जो पीछे रहता है बोर्ड के पीछे अंदर समझो वो वर्चुअल होता है। ये मेरा मिरर था, बोलेंगे हाँ, ये सब मिरर के आगे बना, तो सब मेरा कैसा बना सर, रियल और इन्वर्टेड, रियल और इन्वर्टेड बना है। और ये जो है सर पीछे है, तो ये कैसा बना सर, वर्चुअल एंड इरेक्ट बना, क्या बना, वर्चुअल एंड इरेक्ट बना। वही बात यहाँ लिखा हुआ है, पूरा टेबल में ढंग से बस पढ़ लेना। इन्फिनिटी पर है, फोकस पे बनेगा, ये बनेगा रियल इन्वर्टेड, रियल इन्वर्टेड, रियल इन्वर्टेड, रियल इन्वर्टेड, रियल इन्वर्टेड, सब में मतलब कॉनकेव मिरर है तो रियल और इन्वर्टेड तो बनेगा। बस एक केस में वो वर्चुअल एंड इरेक्ट बनता है। वो वर्चुअल इरेक्ट का केस कब है, वहां बहुत बड़ा भी बनता है, बहुत इनलार्ज होता है, क्योंकि वर्चुअल में हमेशा इमेज बड़ा बनता है और ये बिहाइंड द मिरर होता है, अब बिटवीन पी एंड एफ होता है, ठीक है। चलिए अब यार देखते हैं यूज ऑफ कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर का यूज क्या है, देखो कॉनकेव मिरर का यूज होता है कोई भी चीज बड़ा चीज देखने के लिए, ठीक ना। जैसे अगर मानिए कार का हेडलाइट या बाइक का जो हेडलाइट होता है उसमें जो समझिए उसके आगे जो मिरर लगा हुआ है वो कॉनकेव मिरर है, क्योंकि हमको पूरा रोड को देखना है, समझे, रात में, तो वो क्या हो गया, कॉनकेव मिरर है। टॉर्च क्या होता है, पूरा रोड को देखना है, कॉनकेव मिरर है, मतलब छोटा चीज है उस सबको बहुत बड़ा चीज देखना है तो कॉनकेव मिरर यूज हो रहा है। सेविंग मिरर जो है कॉनकेव है, जब छोटा छोटा बाल को भी देखना है तो कॉनकेव मिरर यूज हो रहा है। डेंटिस्ट जो यूज करता है दांत को बड़ा करके देखना है तो कॉनकेव मिरर है। अब कॉन्वेक्स मिरर कैसा यूज होता है, तो अगर कॉन्वेक्स की बात करें तो ये छोटा चीज में यूज होता है। जैसे हम लोग का जो बाइक है उसमें जो रियर व्यू रहता है, पीछे ट्रक बहुत बड़ा है उसको छोटा करके देखना है तो वहां पर हम लोग कॉन्वेक्स मिरर का यूज करते हैं, ये बात क्लियर है। अब इमेज फॉर्मेशन देखते हैं, कॉनकेव का देख लिया, अब कॉन्वेक्स का देखते हैं। कॉन्वेक्स में बोले थे सिर्फ 2 केस आता है, याद रखना। कॉनकेव में सर 6 केस था, 6 केस हम बता दिए, पहला इन्फिनिटी, दूसरा बियॉन्ड सी, तीसरा एट सी, चौथा बिटवीन सी एंड एफ, पांचवा एट एफ, छठा जो था वो क्या था, एट फोकल लेंथ, ठीक है। एकदम ढंग से देख लेना, अगर नहीं समझ आएगा वीडियो को पीछे करके देख सकता है। यहाँ पर क्या हो गया, इमेज अगर फॉर्मेशन, अगर कॉन्वेक्स मिरर का बात करें सर, कॉन्वेक्स की बात है सर, तो यहाँ पर 6 बनता है, कितना बनता है सर, 6 बनता है। अगर हम लोग कॉन्वेक्स की बात है सर, कॉन्वेक्स की बात है सर, यहाँ पर सॉरी 2 बनता है, 2, ठीक ना, कितना 2 बनता है, गलत बोल दिए थे। कॉनकेव में कितना होता है, 6, कॉनकेव में 6, कॉन्वेक्स में 2। अब वो 2 क्या है, एक इन्फिनिटी देखना है और एक फाइनाइट होता है, फाइनाइट होता है, ठीक है ना। देखो 2 बनता है। अगर फाइनाइट डिस्टेंस की बात हो रहा है, मतलब यही प्रिंसिपल एक्सिस पे रखा गया है, तो प्रिंसिपल एक्सिस पे रहेगा तो कहां बनेगा, फोकस, कहां बनेगा, अगर फाइनाइट पर है तो कहां बनेगा, फोकल लेंथ पे, कहां, फोकल लेंथ पर। ध्यान देना थोड़ा सा ये बात को। कॉन्वेक्स में 2 केस है सर, कॉन्वेक्स में कितना केस है सर, 2 केस है। पहला केस है सर इन्फिनिटी, ठीक है। दूसरा केस क्या हो गया सर, फाइनाइट है, फाइनाइट। इन्फिनिटी क्या होता है, हम पहले से बात पता है, कोई भी चीज अगर इन्फिनिटी से आएगा तो डायरेक्ट फोकस पे जाता है, कहां, फोकस पर। तो इन्फिनिटी पर है तो कहां बनेगा सर, फोकस पे इमेज बनेगा। और हमेशा ये कैसा बनाता है सर, वर्चुअल इरेक्ट, कैसा बनाता है, वर्चुअल एंड इरेक्ट बनाता है, ठीक है। और फाइनाइट पर है तो कहां बनेगा, फोकल लेंथ पे, कहां पर, फोकल लेंथ पर बनेगा। इसका यूज कहां होता है, मैं आपको पहले बता दिया, रियर व्यू मिरर के लिए इसका यूज होता है, ठीक है। अब इसका देखिए थोड़ा समरी आप देख लीजिए बस खटाखट।
कॉनकेव है, इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड, इरेक्ट बनता है, वर्चुअल बनता है, एक टाइम बहुत बड़ा बनता है जब फोकल लेंथ पे रहता है। यह इरेक्ट बनाता है, लेकिन कॉन्वेक्स हमेशा छोटा बनाता है, और ये वर्चुअल एंड इरेक्ट बताता है, ठीक ना। चलिए यहां तक बात क्लियर है। अब देखिए यहां पर हम आपको एक छोटा चीज बता रहे हैं, बस ध्यान दीजिएगा। जो हम कॉनकेव मिरर पर बात किए, ठीक है, बिल्कुल सेम वही बात होगा आपका कॉन्वेक्स लेंस पर, बस मतलब कॉनकेव मिरर पर जो 6 केस पर है, 6 केस, यही बिल्कुल 6 केस है आपका किस पर, कॉन्वेक्स लेंस पर, बिल्कुल वही वाला चीज, बस सिर्फ नाम चेंज होगा। जो हम यहाँ आपको पढ़ाए हैं कॉन्वेक्स मिरर पर 2 केस, कितना, 2 केस, यही बिल्कुल हम लोग पढ़ेंगे किस में, कॉनकेव लेंस पर। बिल्कुल आप एक चीज यहाँ पे गौर कर रहे हैं, मिरर से जब लेंस में चेंज हो रहा है तो बस नाम पलट जा रहा है, ये कॉनकेव से कॉन्वेक्स हो रहा है, लेकिन प्रॉपर्टी सेम है। तो जो आप मिरर के लिए पढ़े हैं बिल्कुल वही चीज आपको लेंस के लिए भी पढ़ना है, ठीक है। मिरर में क्या किए, बस पोल आया था, यहां पर जो पोल था सर, पोल था किस में, मिरर में, यहां पर वही नाम चेंज होकर क्या बन जाएगा, ऑप्टिकल सेंटर, क्या बन जाएगा, ऑप्टिकल सेंटर। इसके पास एक फोकस है, उसके पास 2-2 फोकस होगा, बात क्लियर है। इसके पास एक फोकस होगा सर, इसके पास 2-2 फोकस होगा, कितना, 2-2 फोकस, एक F1 होगा, एक F2 होगा, समझे, ठीक है। इसके पास सर, इसके पास हम इसको सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं, C बोलते हैं। यहाँ पर सेंटर ऑफ कर्वेचर नहीं, यहाँ पर 2F1 और 2F2 बोला जाता है, बस इतना ही चेंज है और कुछ नहीं। मतलब आप पीरियड पढ़िए, थोड़ा मोड़ा बस बैलेंस कीजिए इधर उधर, आपको बात समझ आ जाएगा, ठीक है ना। चैप्टर यहीं पे था लगभग, यहां से ज्यादा आपका बोर्ड में सवाल आता है, ठीक है ना। तो हम लोग मिलते हैं आप नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए ओके बाय, लाइक सब्सक्राइब करना।